हेलो बच्चों, अब हम कंटिन्यू करते हैं 20th क्वेश्चन ड्यू नेचर ऑफ मैटर के 20th क्वेश्चन से। तो वर्क फंक्शन हमें मेटल का दे रखा है 2.31। तो वर्क फंक्शन हो गया 2.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन व्हेन लाइट इज ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। तो इंसिडेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको दे रखी है, न्यू दे रखी है 6.4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज़। ये आपको दे रखी है इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी। और आपको बोला है इस इंसिडेंट की एनर्जी निकालो। इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो इंसिडेंट की एनर्जी किसके बराबर होगी? एच न्यू के बराबर होगी। एच की वैल्यू आपको पता है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और न्यू कितना होता है 6.4 इंटू 10⁻14। तो ये आपका एनर्जी निकल आई है जूल में। अगर आप इसको 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करेंगे तो आपकी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल आएगी। तो इसकी 2.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो आपकी एनर्जी निकल आई इंसिडेंट की। ट्राई करना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो, क्योंकि जो फिगर्स होती हैं वो छोटी आती हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल के बजाय। तो अब उसने बोला है इंसिडेंट की एनर्जी निकालो, हमने निकाल दिया। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालो। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालने के लिए इंसिडेंट की एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब इंसिडेंट की एनर्जी तो हमें पता है कितनी होती है, 2.65 है, और वर्क फंक्शन हमें पता है 2.31 है, प्लस काइनेटिक एनर्जी हमारी निकल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 2.65 माइनस 2.31। इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आपकी क्या आ गई? एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब हम क्या करते हैं, उसने बोला स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालो। काइनेटिक एनर्जी का एक और भी एक्सप्रेशन होता है EV0। तो जब आप इसको माइनस करोगे 2.65 को 2.31 से, तो ई नीचे चला जाएगा। ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो V0 की वैल्यू जो है आपको सॉल्व करके मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सॉरी आपको मिल जाएगी V की वैल्यू वोल्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन गिविंग रीजंस फॉर द फॉलोइंग। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन फोटो सेल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। जब हमने उसे क्वेश्चन पूछा है इंटेंसिटी को बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्यों बढ़ता है? जब हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो फोटोन बढ़ते हैं। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो जितने ज़्यादा फोटोन पड़ेंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और उतना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। तो इसलिए इंटेंसिटी को बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है। तो सेकंड क्वेश्चन है इसका बी पार्ट, द स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 वेरीज लीनियरली विथ फ्रीक्वेंसी of a incident radiation for given photosensitive surface with the slope remaining the same for different surfaces। अभी हमने देखा कि इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे। तो आप जितने फोटोन डालोगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकलेंगे। तो ये तो हमारी इंटेंसिटी की बात हुई। अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी। आप देखिए, जब हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे तो उसके ऊपर आपका क्या कहते हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को। लेकिन जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी पे असर पड़ रहा है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो हमें यही बताना है इसमें तो एनर्जी का क्या होता है जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट फॉर फोटो सेंसिटिव मेटल। ये आपको ग्राफ दे रखा है। आपको फोटो सेंसिटिव मटेरियल का एक फोटो करंट का ग्राफ है। आइडेंटिफाई एक्स। एक्स पे क्या होता है? एनोड पोटेंशियल होता है। ये ग्राफ आपने शेप पढ़ रखी है। यहाँ करंट होता है और यहाँ पर एनोड पोटेंशियल होता है या अप्लाइड पोटेंशियल होता है। What does the point A in on the horizontal axis rip? आपको पता है A को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। Draw the graph of 3 different values of frequency of incident radiations nu1, nu2 and nu3. nu1 greater than nu2 greater than nu3। आप बढ़ाते जाइए, यहाँ पर बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी आएगी, यहाँ इस तरह से ग्राफ आएगा डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ का। ये बड़ी फ्रीक्वेंसी, ये छोटी और ये उससे छोटी। तो इस तरह से हमको बताना है। और जब हम इंटेंसिटी का बढ़ाते हैं तो आपको हमने कई बारी बना लिया इंटेंसिटी का ग्राफ। एनोड पोटेंशियल
और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, तो आपके जो है वो इंटेंसिटी जो है सैचुरेशन करंट डिफरेंट आता है, लेकिन आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। तो इस तरह से हम करते हैं इंटेंसिटी की वेरिएशन का ग्राफ। डिस्क्राइब ब्रीफली 3 एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड फीचर्स इन द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के 3 हमने फिनोमिनाज देखे हैं। हमने क्या देखा है कि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है तो मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, या मिनिमम एनर्जी है वो वर्क फंक्शन होता है, उससे नीचे की रेडिएशन, उससे कम एनर्जी की रेडिएशन डालेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा हमने देखा है कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, मतलब कि जैसे ही हम फोटोन गिराते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलने क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। ये इसका दूसरा जो है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो तीसरा पॉइंट है, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो जो भी निकल रही है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है। जितनी मर्जी आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाए, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है या स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो हमारी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये 3 एक्सपेरिमेंटल हमने ऑब्जर्वेशंस करी हैं। वाई इज़ द वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नॉट एबल टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये वेव थ्योरी है, लेकिन फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को हमने एक्सप्लेन किया है पार्टिकल नेचर के हिसाब से। तो अगर वो पार्टिकल नेचर है, उसके अंदर मोमेंटम है, तो मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो हम जो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट एक्सप्लेन करते हैं वो हम पार्टिकल नेचर ऑफ दी लाइट के हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं, ना कि वेव नेचर। इसलिए वेव थ्योरी से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। अब फोटोन ने कैसे रिजॉल्व करी, हमने बोला कि फोटोन के पास मोमेंटम होता है, वो मोमेंटम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है और इलेक्ट्रॉन क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो इस तरह से हमारा जो है ये चीज़ एक्सप्लेन होती है पार्टिकल नेचर के थ्रू। हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन और फोटोन की इंटरेक्शन होती है तब क्या होता है, तो इंटरेक्शन होती है तो फिर फोटोन अपनी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को दे देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो इस तरह से फोटोन ने रिजॉल्व करी पिक्चर कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे हुआ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन के बेसिस पर। अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस हुज वर्क फंक्शन इज न्यू नॉट। The kinetic energy is K. If the frequency of the incident light is doubled, then the kinetic energy of the electron will be. अब पहले तो हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, H nu is equal to H nu naught plus kinetic energy। तो हमने ये लिख लिया। दूसरी बात हमने ये देखी है, द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज इंसिडेंट, न्यू की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करी, वर्क फंक्शन W नॉट था तो हम इसकी जगह W नॉट लिख सकते हैं। तो वर्क फंक्शन आपका क्या हो गया, W नॉट हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी जो निकली है वो क्या निकली है, K निकली है, तो हम इसको K निकाल लेते हैं। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज़ डबल्ड, आपने फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है। देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स विल बी, उसने बोला काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा। उसने बोला जो ये है दूसरे वाले केस में 2K हो जाएगा, मोर देन 2K हो जाएगा, बिटवीन K एंड 2K हो जाएगा, कि लेस देन K हो जाएगा। तो इसको ज़रा सा हम देख लेते हैं। अगर हम इंसिडेंट जो है ये जो है एनर्जी, ये हम एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मान लो डालते हैं, जिसमें से 2 तो इस पे चला जाता है, बाकी 3 इस पे चला जाता है। अब हम कर देते हैं इसको डबल। अगर मैं 10 की डालती हूँ तो आप देखो ये इसमें तो 2 ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी पहले 3 निकल रही थी, फिर 8 निकल रही है, मतलब कि मोर देन डबल निकल रही है। पहले तो 3 निकल रही थी, अब क्या निकल रही है, 8, तो मोर देन डबल निकल रही है। तो इसका आंसर होगा मोर देन 2K। मोर देन 2K विल बी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, E को एनर्जी से रिप्रेजेंट किया, C को वेलोसिटी बोली, और न्यू को हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन बोली। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इट्स वेवलेंथ।
इनमें से कौन जो है वो आपको वेवलेंथ बता रहा है। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, हमें इतना तो पता है। वेवलेंथ जो होती है वो किसके इक्वल होती है, एच बाई पी के। अब इसमें से देखते हैं एच बाई पी क्या हो रहा है। एच बाई पी, देखो पी के बड़े सारे फॉर्मूले होते हैं, मास इंटू वेलोसिटी भी होता है इसका फॉर्मूला। अब हम देखते हैं क्या इससे कोई मैच कर रहा है। एच अपॉन एम वी, यहाँ पर अभी एच अपॉन एम वी तो कोई भी नहीं है, और ये तो एच न्यू तो हो ही नहीं सकता, ये तो एनर्जी का फॉर्मूला है। अब और कुछ देखते हैं इसमें, और कुछ और कौन सा है देखिए। तो फिर हमारा इससे तो कुछ नहीं निकल रहा, अब हम कुछ और लगाते हैं। ई इज़ इक्वल टू एच न्यू लगाते हैं। ई इज़ इक्वल टू एच न्यू का हो जाएगा सी बाय लेमडा। लेमडा इज़ इक्वल टू एच सी बाई ई। तो एच सी बाई ई देख लेते हैं, एच सी बाई ई, सी इज़ दी राइट ऑप्शन। ये हमारा लेमडा की वैल्यू निकल गई। नेक्स्ट करते हैं, फोटोन ऑफ एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर सक्सेसिवली इंसिडेंट ऑन द मेटेलिक सरफेस। हमने फोटोन्स डाले, एक बारी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के डाले, दूसरी बारी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हमने इसमें डाले हैं फोटोन्स। और मेटेलिक सरफेस का वर्क फंक्शन हमको दे रखा है। हमने एक बारी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के डाले हैं, एक बारी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के डाले हैं, और हमें वर्क फंक्शन कितने का दे रखा है। दोनों के केसेस में सेम है सरफेस, तो 0.5 का दे रखा है, प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। द रेशो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन 2 केसेस विल बी। तो आपने ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डाला, उसने बोला है काइनेटिक एनर्जी का रेशो निकालना है ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन इन 2 केसेस विल बी। तो हमने ये इक्वेशन लिख ली थी, तो ऊपर से काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी 1 की आएगी 1 माइनस 0.5, और काइनेटिक एनर्जी 2 की आएगी 2 माइनस 0.5। आप इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो आपकी रेशो निकल आएगी 0.5 अपॉन 1.5, काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, 1/3 की रेशो आ जाएगी इसकी, तो ये आपका आ जाएगा 1/3। तो लास्ट इसका 28th क्वेश्चन है सेक्शन का। इफ़ द फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू आर इंसिडेंट ऑन द सरफेसेस ऑफ ए एंड बी ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज। आपने जो है इसने बोला कि आपने न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है वो डाली है, एच न्यू की डाली है, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो उसने बोला द फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू आर इंसिडेंट ऑन द सरफेस ए एंड बी। ये ए पे डाली है और ये बी पे डाली है। ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज न्यू बाई 2 एंड न्यू बाई 3। एक के अंदर जो है थ्रेशोल्ड न्यू बाई 2 है, और बी के अंदर जो थ्रेशोल्ड है वो न्यू बाई 3 है। ये थ्रेशोल्ड होती है, यहाँ पर वर्क फंक्शन वाली फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। द रेशो ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम ए टू बी। अब आपको दोनों में काइनेटिक एनर्जी की रेशो निकालनी है। आप ऊपर से काइनेटिक एनर्जी निकालिए ए के लिए होगी एच न्यू माइनस एच न्यू बाय 2 आप इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 एच न्यू माइनस एच न्यू मतलब एच न्यू बाय 2। तो ये आपकी पहले की आ गई, दूसरे की आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस एच न्यू बाय 3। तो फिर से आप एलसीएम लेंगे इसका, 3 एच न्यू माइनस एच न्यू बाय 3, यह आ जाएगा 2 एच न्यू बाय 3। आप दोनों को क्या करेंगे, एच काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 करेंगे, 1 की आ जाएगी दिए और 2 की है एच न्यू बाय 3। आपका एच न्यू से एच न्यू कट गया, 1/2 अपॉन 2/3 आ गया, 1/2 इंटू 3/2 आ गया, और ये 3/4 आपकी क्या आ गई, रेशो आ गई।